मैं मनीषा और आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज 24। कल दिनांक 15 जुलाई को इस कार्यक्रम का आयोजन एमएसएमई क्षेत्र में विकास को सक्षम बनाने के उद्देश्य से किया गया है। DYHR एक ग्लोबल लेवल की कंपनी है और इस कंपनी की थीम लोकल फूड लोकल है। डिफाइन योर HR, डेवलपमेंट योर HR और यील्ड योर HR एक अनूठा मैनेज प्रदान करता है। आइए जान लेते हैं DYHR का मुख्य उद्देश्य क्या है। इन कंपनी का मुख्य उद्देश्य निर्मित मजबूत मानव संसाधन प्रणाली MSME क्षेत्र को भारी लाभ प्रदान करना अर्थात व्यापक HRMS संपूर्ण कर्मचारी जीवन चक्र उद्यमों को पूरी तरह से डिजिटल मानव संसाधन कार्य करने में सक्षम बनाता है। भुगतान के रूप में आप उपयोग करते हैं यानी सभी MSME कंपनियों को एक किफायती HRMS सॉफ्टवेयर प्रदान करने में सक्षम है और मानवीय त्रुटि को दूर करता है। श्रम अनुपालन और राज्यवार रजिस्टरों का रखरखाव USP HR समाधान अभी आसान, सुलभ और त्वरित हो गए हैं। DYHR के साथ पूरे कर्मचारी डेटा को प्रतिबंधित करें। ऑन बोर्डिंग, छुट्टी और उपस्थिति प्रदर्शन, पेरोल, व्यय, निकास, F&F और वैधानिक अनुपालन। इसके अलावा आप अपनी नीतियां और नौकरी विवरण भी तैयार कर सकते हैं। MSME मंत्रालय को रिपोर्ट प्रदान करके मूल्यवर्धन करना। DYHR के CEO केविन दास ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं, जो कि 25 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। ग्रो इसी तरह से ताकि वो ग्लोबल लेवल पे कम्पीट करे। तो ये जो टूल है DYHR ने बनाया है MSME के लिए, और इस टूल कंप्लीट कॉस्ट इफेक्टिव जो MSME के लिए मेन चीज उनके लिए बनाया है। और ये टूल जो है कंप्लीट टोटल एक तरह से 3 भाग में, एक जो उनके पॉलिसीज या उनके जो कंपनी के लिए लेटर्स वगैरह फॉर्मेट सब है, उसमें पूरा HRMS है जहाँ पे पूरा इनको राइट फ्रॉम जो लोग एम्प्लॉयज ऑन बोर्ड होते हैं, जहाँ पे एंड में उनके कंप्लायंस जो कंप्लायंस करना चाहिए वो सब ये टूल में ऑटोमेटिक है। तो मैनुअल कुछ नहीं है, सब चीज स्ट्रेट और ऑटोमेटिक। माननीय खान एवं भू विज्ञान मंत्री बिहार सरकार श्री जनक राम जी, जो कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, आइए देखते हैं इन्होंने क्या कुछ कहा है। आपके समक्ष अभी आपने देखा कि दो कंपनी यहाँ मौजूद है और बिहार के लिए एक गौरव की बात है। आने वाले दिनों में बिहार अपने पैरों पे कैसे खड़ा होगा, इसकी चिंता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं। उसी कड़ी में आपने देखा कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए कृत संकल्पित केंद्र और राज्य दोनों सरकार है। और ये सरकार आत्मनिर्भर भारत हम कैसे बनेंगे, चर्चा किया जाए तो घंटों इसमें समय लगेगा, लेकिन बिहार प्रदेश के नौजवान हर क्षेत्रों में अपनी एक भूमिका बजा रहे हैं। उनकी एक काबिलियत है, उनकी एक शोहरत है, देश दुनिया मानता है, लेकिन हम बिहार प्रदेश में इस तरह से भटकते रहते हैं। ये भटकने का एक कारण है कि शिक्षा के बावजूद हम अपने आप पर आत्मनिर्भर नहीं हो पाते हैं। आत्मनिर्भरता कैसे आएगी, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने आपने देखा कि कई प्रकार के, जैसे आपने बताया कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगा करके हम नौजवानों को रोजगार कैसे सृजित कर सकते हैं। बिहार प्रदेश में कई प्रकार की चर्चा आज हो रही है। उद्योग क्षेत्र में अपने यहाँ बिहार में मक्का होता है, गेहूं होता है, चना होता है, अरहर होता है, कई प्रकार की फसलें होती है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है भारत जैसे कि हर प्रकार की खनिज पदार्थ पाया जाता हो, लेकिन ये भारत ऐसे खनिज संपदा से भरा अपार भंडार है। लेकिन ये भंडार कहीं न कहीं हम उस चीज को ध्यान में केंद्रित न करके आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसलिए नौजवानों को एक बेरोजगारी का एक अंबार खड़ा होता है, जिसको इस देश के प्रधानमंत्री जी ने ये सोच पैदा किया कि आत्मनिर्भर भारत, हम नौकरी लेंगे ही नहीं, नौकरी देने की परंपरा उन्होंने कायम किया है। जैसे आपके बीच में ये सामने बातें आई, सॉफ्टवेयर आया है, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगा करके हम नौजवानों को रोजगार कैसे सुलभ कर सकते हैं। और इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों लोगों ने मिल करके एक छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाने के लिए, बेरोजगारों के लिए आपने देखा होगा कि महिला उद्यमी योजना
ये केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के 10-10 लाख रुपया दे करके 5 लाख रुपया सब्सिडी है और 5 लाख रुपया 5 साल में 1% इंटरेस्ट पे आप 5 साल के अंदर जमा कर सकते हैं। ये क्या है? इतनी बड़ी सफल योजना देश के प्रधानमंत्री और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया है। हम सब नौजवान को मिल करके इसको गांव-गांव तक ले जाने की जरूरत है। उसी कड़ी में आज ये मीटिंग जो चल रही है, हम नौजवानों को देख करके खुशी हो रही है और पत्रकार प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये संदेश गांव तक जाना चाहिए, जमीन तक जाना चाहिए कि हम नौजवान सिर्फ रोजगार के लिए भटकते हैं, रोजगार मांगना नहीं है। अब ये छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगा करके रोजगार देने की परंपरा कायम जब देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है तो उस पर हमको अमल करना है और आगे बढ़ना है। तो मेरा शुभकामना है, असीम आशीर्वाद है कि ये संगठन जो 2 कंपनियां जो यहाँ बैठी है, कंपनियां के माध्यम से मैं भी एक सरकार के एक विभाग के मंत्री होने के नाते शुभकामना मैं देता हूं और मुझे भी लगता है कि इस माध्यम से हमारी भी जहां जरूरत पड़ी, जब जब आवाज लगेगी, मैं आपके साथ खड़ा होकर के और नौजवानों को रोजगार देने में हम भी एक कदम आगे बढ़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में शामिल मुख्य अतिथि के रूप में माननीय खान एवं भू विज्ञान मंत्री बिहार सरकार श्री जनक राम जी, सम्मानित अतिथि के रूप में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम जदयू एवं सीएमडी श्री पाल केमिकल्स पटना के श्री रंजीत प्रभाकर यादव। वहीं वक्ताओं के रूप में श्री DK सिंह, पूर्व निदेशक MSME संस्थान भारत सरकार पटना, श्री मुक्तनाथ सिन्हा, चार्टर्ड अकाउंट, श्री केविन डायस, CEO शेयरर HR, श्री आशीष वर्मा, बिजनेस हेड DYHR, श्री राहुल मेहता, बिजनेस प्रोसेस एनालिस्ट एंड HR टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन हेड शेयर योर HR, साथ ही इवेंट चेयरपर्सन सुश्री किरण जायसवाल, चेयरपर्सन KK बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और इवेंट डायरेक्टर श्री प्रदीप कुमार जायसवाल, जो कि भाजपा नेता और MD KK बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है। ये सभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ऐसे ही अपडेट्स पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य